नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। अगले 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ लगाने का ट्रंप की धमकी। सीएनबीसी के दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, यूएस के लिए भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं, अगले एक साल में फार्मा पर भी 250% तक टैरिफ लगाने के दिए संकेत। कहा, सेमीकंडक्टर चिप को भी लाया जाएगा टैरिफ्स के दायरे में। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। 8.5% से नीचे फिसला इंडेक्स में एफआईआईज की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। गिफ्ट निफ्टी में भी हल्की कमजोरी, वहीं एशिया में हल्की मजबूती। अमेरिकी इंडिसेज में कल दिखा दबाव। दूसरी ओर ओपेक प्लस के प्रोडक्शन घटाने के फैसले से क्रूड 1.5% फिसला। बाजार की नजर आज आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर। महंगाई कंट्रोल में होने से 0.25% रेट कट का और मिल सकता है गिफ्ट। बैंकिंग, रियल्टी, ऑटो शेयरों पर आज रहेगी खास नजर। पहली तिमाही में अनुमान के आसपास रहे भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स। मुनाफा 46% घटा, लेकिन रेवेन्यू और इबीटा में 3% की बढ़त। फ्लैट रहे मार्जिन्स। तिमाही आधार पर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 245 से बढ़कर 250 रुपए। वहीं ल्यूपिन के अच्छे रिजल्ट्स। मुनाफा 52% बढ़ा, मार्जिन्स में भी दिखी अच्छी बढ़त। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और ट्रेंट के आएंगे रिजल्ट्स। हीरो मोटोकॉर्प के मुनाफे, आय और मार्जिन पर दिख सकता है दबाव। साथ ही पिडिलाइट, डिवीज लैब समेत वायदा की 10 कंपनियों के रिजल्ट्स का रहेगा इंतजार। डिफेंस शेयरों पर आज रहेगा फोकस। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने 67,000 करोड़ के रक्षा खरीद सौदों को दी मंजूरी। सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया फैसला। बाजार में आज होगी एनएसडीएल की लिस्टिंग। इश्यू प्राइस 800 रुपए प्रति शेयर, 49 गुना भरा था आईपीओ। उधर आज श्री लोटस डेवलपर्स भी होगा लिस्ट। इश्यू प्राइस 150 रुपए। और उत्तर काशी के धराली में बादल फटने से चारों तरफ तबाही का मंजर। राहत और बचाव का काम जारी। 4 की मौत। अब तक 130 से अधिक लोगों को बचाया गया। 11 जवानों के लापता होने की भी खबरें। चलिए, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और पिछले कुछ दिनों से एक दायरे में सिमटते हुए भारतीय बाजारों के लिए एक बेहद अहम सेशन। सबसे पहली बात, एक तो कल सीएनबीसी यूएस के साथ हुए ट्रंप के इंटरव्यू में उन्होंने हमारे ऊंचे इंपोर्ट टैरिफ्स का हवाला देते हुए कहा कि अगले 24 घंटों पे भारत पर नए भारी टैरिफ्स लगाने की हम कर रहे हैं तैयारी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया है, 24 में से 12 घंटे निकल गए उस इंटरव्यू के। देखते हैं ट्रम्प अंकल वहां पे क्या फैसला लेते हैं। दूसरा, वो जो 3 दिनों की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की बैठक चल रही थी, वो आज खत्म होगी। सुबह 10 बजे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब फैसला सुनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। मैं कुछ देर बाद समझाने की कोशिश करता हूं क्या एक्सपेक्टेड है। तीसरा, रिजल्ट्स के लिहाज से वाकई एक इंपॉर्टेंट दिन, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा था। 3 निफ्टी की प्लस 10 और वायदा बाजार की कंपनियों के रिजल्ट्स आने, तो दिन भर स्क्रीन पे एक्शन की कोई कमी रहेगी नहीं। अच्छा, कल का इंट्रोडे सेशन एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। लड़खड़ाती हुई शुरुआत हुई, एकदम फ्लैट, जहां खुले वहीं कह लीजिए दिन के हाईज थे। उसके बाद दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ी, दबाव गहराता चला गया और एक समय तो 0.5% दबाव, 0.5% मतलब 132 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी के साथ हम लोग कामकाज कर रहे थे। फाइनली दबाव भी 0.3% के दबाव के साथ ही सेशन की समाप्ति हुई।
650 के इर्द गिर्द। वो ट्रम्प के ट्वीट्स ने सेंटिमेंट्स बिगाड़ा होगा, पर लकीली टचवुड इम्पैक्ट कह सकते हैं कल के सेशन में लिमिटेड था। अच्छा, एक अपने वो जो मेक और ब्रेक जोन्स हैं उसके करीब बाजार का प्राइस एक्शन आपने नोटिस करा होगा, पिछले 3 दिनों से और कंप्रेस होता जा रहा है, सिमटता चले जा रहा है। वो आपकी स्क्रीन पे मैंने रखा है। निफ्टी एकदम सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। हाँ, एक करेक्टिव अंडरटोन जरूर है, लेकिन दायरा देखिए, हाईज और लोज आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दिए हैं, बिल्कुल दायरा स्क्वीज होता हुआ। ऐसे में आज के गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। हल्की पस्त शुरुआत होगी, उसी दायरे में कहीं एक 30-40 पॉइंट दबाव के साथ हम लोग आज सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। ऐसे में ग्लोब पर नजर पहले, उसके बाद निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी और बाकी चीजों पे बातचीत कर लेंगे। सबसे पहले लेकर आइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग। हमारा मार्केट थोड़ा सा सबड्यूड ओपनिंग इंडिकेशंस दे रहा है। एशियन मार्केट जो खुले हुए हैं, मिला जुला सही कामकाज हो रहा है। जैसे हमारे मार्केट्स बिहेव कर रहे हैं वैसे ही लार्जली एशिया भी, देखिए कोई क्लियर कट ट्रेंड्स इमर्ज नहीं कर रहा है। कल यूएस के हम जब क्लोज हो रहे थे तो यूएस के मार्केट्स के यूएस फ्यूचर्स कह लीजिए स्लाइटली इन ग्रीन थे, 0.1 से 0.2% इन ग्रीन डाइजेस्ट कर गए थे हम। उसके सामने तो दबाव वाला था, 1/4 से 2/3% तक का दबाव तीनों बेंचमार्क्स में देखने को मिला। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी मिला जुला सा रुझान पेंट कर रहे हैं। तो तब और अब दिखाएगा पहली प्लेट, जहां छोड़ा था उससे हल्का दबाव है, और वैसे ही कुछ गिफ्ट निफ्टी भी संकेत लैच ऑन करने की कोशिश करता हुआ। लेकिन हॉर्माज बताएंगे वो इंटरव्यू में ऐसा क्या बोल दिए, कैसे ले रहे हैं सब लोग। 24 में मतलब 12 घंटे निकल गए, तो आज शाम तक कुछ वाकई अनाउंस होने वाला है। बड़बड़ाते हुए बोलते चले गए कुछ, क्या क्या हुआ है, सारे डेवलपमेंट्स हॉर्माज। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में तो जो कुछ कहा वो तो आप कह चुके हैं, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने कोई ज़्यादा सफाई दी नहीं पेनल्टी को लेकर के या कितना टैरिफ बढ़ाएंगे उसको लेकर के। सब्सटेंशियली हाई, सिर्फ इतना उन्होंने कहा 25 हो गया है, आज शाम तक हो सकता है बढ़ाने की तैयारी कर। जी, तो वो आज अगले 24 घंटे में, मतलब आज शाम 5:30 बजे तक कुछ घोषणा आ सकती है, दोपहर तक शायद। तो वहाँ पर तो सबकी नज़रें होंगी ही, इस वजह से भी बाजार थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में है। कल यूएस के सेशन में थोड़ा सा दबाव इसलिए देखने मिला क्योंकि आर्थिक आंकड़े और थोड़े से ख़राब होते हुए नज़र आए। पिछले हफ्ते का जॉब्स डेटा तो हमने देखा ही था, जिस वजह से बाज़ार को निराशा हुई थी। मगर कल जो डेटा निकल कर आया उस वजह से भी S&P 500 और नैस्डैक में थोड़ा सा दबाव था। डाउ जोन्स भी फ्लैट लाइन के नीचे ही बंद हुआ, कोई भारी गिरावट नहीं देखने मिली। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने CNBC के इंटरव्यू में और कई सारे बातें कही, जिस वजह से बाजार में थोड़ी सी निराशा थी। पहले तो मैक्रो डेटा पर ही आता हूं। सर्विसेज PMI का जो आंकड़ा कल आया वो 50.1 का आंकड़ा था। अब 50.1 का जो आंकड़ा है वो एक्सपेंशन तो जाहिर करता है, लेकिन वो बिल्कुल फ्लैट लाइन पे है, और जून के मुकाबले जो 50.8 का आंकड़ा था उससे कम आया है। और सारे जो अनुमान थे उन सभी अनुमानों से कमज़ोर आया है। तो अब चिंता इस बात की हो गई है कि जो स्टैगफ्लेशन की चिंता वहाँ पर हुई थी, जो पहले चढ़ी थी, वो अब फिर से उफान पकड़ने लगी है, क्योंकि अब जो है महंगाई आपकी बढ़ रही है, नौकरियां आपकी कम हो रही है, रोज़गार कम हो रहे हैं, और खर्चे जो है, लागत जो है वो बढ़ रही है। तो इससे स्टैगफ्लेशन की चिंता वहाँ पर बढ़ती जा रही है। और सर्विसेज PMI का कम होना इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि 70% यूएस की जो अर्थव्यवस्था है वो सर्विसेज पर चलती है। तो वो उस वजह से सर्विसेज PMI का आंकड़ा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस आंकड़े में जो कीमतें चुकाई जाती है मटीरियल्स और सर्विसेज के लिए, वो अक्टूबर 2022 के सबसे ऊंचे स्तरों पर थी। तो ये एक और चिंता का विषय कल इस सर्विसेज PMI के डेटा से निकल कर आया। और अब खतरा यह है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद अगले महीने का जो आंकड़ा आए वो कॉन्ट्रैक्शन का आंकड़ा आए। ये इस वजह से बाजार में थोड़ा सा दबाव था। डोनाल्ड ट्रंप ने कल CNBC को दिए हुए इंटरव्यू में भारत के बारे में तो बात कही ही, साथ में फार्मा और सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी उन्होंने बात कही कि अगले हफ्ते तक इन दोनों सेक्टर्स पर टैरिफ की घोषणा हो सकती है। दोनों में सेक्शन 232 के अंतर्गत जो है जांच चल रही थी, और इस सेक्शन में फार्मा को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि पहले तो टैरिफ की दर कम होगी, मगर अगले 12 से 18 महीनों में पहले टैरिफ की दर 150% होगी और आगे चल के उसे 250% कर दिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग है, जो उत्पादन है, वो हमारे देश में हो। लेकिन सेमीकंडक्टर्स को लेकर के उन्होंने और कोई बयान नहीं दिया कि कितने टैरिफ लग सकते हैं, किस तरह के टैरिफ लग सकते हैं और आगे क्या डिटेल्स होंगे, इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं कहा।
एक और बड़ी अटकल ये है कि अगला फेड चेयर कौन होगा, क्योंकि जेरोम पावेल का कार्यकाल जो है वो अगले साल ख़त्म होने जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस विषय में ये कहा कि 4 नाम अब उनके सामने हैं, उनके समक्ष है, जिसमें से केविन वॉश और केविन हैसेट दोनों के नाम हैं। केविन वॉश पुराने फेड गवर्नर रह चुके हैं, केविन हैसेट इस वक्त नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर है, और 2 अन्य नाम हैं जिनकी उन्होंने जो जाहिर उन्होंने नहीं किए कि अगले 2 नाम दूसरे कौन से हैं। लेकिन स्कॉट बेसेंट का नाम जो चल रहा था, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है, उस पर उन्होंने कहा कि वो वित्त मंत्री बने रहना चाहते हैं, वो फेड चेयर नहीं बनना चाहते, तो उस पर इस वजह से उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। एड्रियाना कूगलर जिन्होंने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था, उनके रिप्लेसमेंट पर भी अगले हफ्ते घोषणा की जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हम कह भी रहे थे कि बिग टेक के अलावा बाकी सारे जो कंपनी के नतीजे थे वो निराशाजनक रहे हैं, और ये अभी भी उन आंकड़ों में नज़र आ रहा है, क्योंकि एक बड़ी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मोज़ैक, उन्होंने ही कहा है कि टैरिफ की वजह से यूएस को जो शिपमेंट्स दिए जा रहे हैं वो कम हो गए हैं, उन पर दबाव है, और इस वजह से उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। एएमडी ने अपने नतीजों में गाइडेंस तो अच्छी दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक चीन का बाजार, जब तक वहाँ पर क्लैरिटी ना मिले, तब तक उनके व्यापार पर दबाव बना रहेगा, क्योंकि उनका वो मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवियन ने भी, उन्होंने रिवियन जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टेस्ला के लाइंस पर, उन्होंने भी कल नतीजे पेश किए, वहाँ पे भी शेयर गिरे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल और जो टैरिफ है उसकी वजह से उनके भी व्यापार को नुकसान पहुंच रहा है। आज फेड ऑफिशियल्स, 2 फेड ऑफिशियल्स के बयान है, काफ़ी सारे नतीजे हैं। सोने की कीमतें स्थिर है, डॉलर अभी भी 99 के नीचे है, तो खराब इकोनॉमिक डेटा खराब है, और हैंडओवर भी उसी तरह का कह लीजिए कॉशियस सा है। इकोनॉमिक डेटा खराब है, हैंडओवर कॉशियस है, और ग्लोब में अपना थोड़ा सा अनसर्टनिटी का सरदर्द बढ़ा हुआ है, तो फिर हैंडओवर तो खराब ही है जी। मूड खराब है भाई अपने बाजारों के लिए, एटलीस्ट अगर ग्लोब के समीकरण देखें तो। आज इस तरह का जंक्चर पे खड़ा है मार्केट, रेंज में सिमटते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में सटीक रणनीति बनानी क्या चाहिए, उसके लिए गाबा सर को उठाया है। प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पे सुबह सुबह रेडी नजर आएंगे। गाबा सर बस आ रहा हूं आपके पास, पहले जरा कल के मैंने निफ्टी तो दिखा दिया आपको, डेटा दिखा देता हूं, उसके बाद गाबा सर के पास चलते हैं समझने के लिए। डेटा तो सबके पास होता है, डेटा के साथ एसेंस समझ के रणनीति क्या बनानी है वो गाबा सर बताएंगे। कैश का एक्शन कल का आपकी स्क्रीन पे एफआईज ने 22 करोड़ की बिकवाली करी, मिनिस्क्यूल सा मैग्नीट्यूड है, लेकिन यह है कि 12 लगातार ट्रेडिंग सेशन से एफआईएस की कैश में बिकवाली चल रही है। उसके सामने डीआईएस ने तगड़ा कैश झोंका 3800 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट उतना ही कह लीजिए आप नेट इंस्टीट्यूशनल बाय का फिगर है। तो फिर बाजार क्यों 1/3% दबाव में था, इन आंकड़ों को कोई मतलब नहीं। एफआईएस जब एक्टिव होते हैं तो लार्जली लार्ज कैप्स में होते हैं, ये ध्यान रखिए। डीआईएस अक्रॉस द बोर्ड एक्टिव रहते हैं तो बड़ा स्पिल ओवर रहता है हर ब्रैकेट में उनका ये बाइंग का आंकड़ा। दूसरा, ये तो कैश की कहानी है, वायदा में अभी भी मूड बिगड़ा हुआ एफआईएस का नजर आएगा आपको। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 2200 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग करी, स्टॉक फ्यूचर्स में 3200 करोड़ की, तो यानी कि सब मिला मिलू के 5500 करोड़ के आसपास की सेलिंग कल एफआईएस ने करी है, कैश भी जोड़ दूं इसमें तो। और उस इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर बाइफिकेशन देखना है तो निफ्टी फ्यूचर्स में 935 करोड़ की बिकवाली, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 1250 करोड़ रुपए के आसपास का सेल आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे। कल के ट्रेडिंग सेशन में 140 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईएस ने काटे, उसके सामने 11,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स ऐड करें। इसलिए जब प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन बना रहे थे तब उन्होंने एफआईएस का जो एसेंस दिया था कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, आई लाइए स्क्रीन पे लेकर आइए, 8.4% सिस्टम में लॉन्ग्स, 91.6% सिस्टम में समय एफआईएस शॉर्ट आपको नजर आएंगे। नेट शॉर्ट का आंकड़ा इंच अप करते करते कल के ट्रेडिंग सेशन में 1,60,000, और छोटा लिखा हुआ है थोड़ा सा लेकिन नीचे देखिएगा तो देखिएगा 1,68,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। पिछली सीरीज के कल्मिनेशन होते होते 1,73,000 नेट शॉर्ट्स पे थे, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हुई थी, सीरीज की शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, फिर इंच अप करते करते उसी लेवल्स को ब्रीच करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखिए। इस तरह से एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं सिस्टम में।
हाँ, इंडिया विक्स कंफ्यूज करता है, इंडिया विक्स कंफर्ट देता है, इवन पीसीआर इस समय कंफर्ट देता हुआ आपको नजर आएगा, वो दोनों स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्विकली गाबा सर के पास जाऊं उससे पहले ऑप्शंस में बिल्डअप दिखा देता हूं। भाई कहने के लिए तो मैक्स वाई बिल्डअप 25,000 पे है और नीचे 24,000 पे है, वो छोड़ देते हैं, दूर की कौड़ी है। अभी अपने लिए नियर टर्म सरदर्द पहले 24,700 और 24,800 के कॉल्स पे तगड़ा ओआई बिल्डअप कल के ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट दोनों पे आउटस्टैंडिंग्स 1 करोड़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। लाइकवाइज नीचे की तरफ नजर रखिएगा, 24,600 से 24,500 का जोन क्रिटिकल है। टसल तगड़ा है क्योंकि इक्वली स्ट्रॉन्ग बिल्डअप यहां पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास, 88, 89 देखिए स्क्रीन पे। तो तगड़ा पुट्स का बिल्डअप इन लेवल्स के आसपास है और कोइंसिडेंटली ये वही लेवल्स हैं जहां पे बिल्डअप नजर आ रहा है। लास्ट 3 दिनों से बाजार जिन्हीं जोन्स के बीच में सिमटता चले जा रहा है, तो इस लेवल्स की अहमियत तो वैसी समझ आ गई होगी आपको। पर गाबा सर, मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, करना क्या है? आप कैसे अप्रोच करोगे निफ्टी बैंक पे? लेवल्स क्या वॉच आउट करोगे और आप ट्रेड लोगे नहीं लोगे आज निफ्टी बैंक, ये भी बताना। गुड मॉर्निंग टू यू आशीष, और पैनलिस्ट तो कोई नहीं है, आप अकेले हैं। मैं 2 बताऊंगा बातें, एक निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग। निफ्टी जब तक 25,000 पार नहीं करता तब तक जो भी अपमूव मिलेगा उसको मैं डाउट करूं कि ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है, वो पार करना जरूरी है। पार करना जरूरी है एक, लेकिन फोर्सफुली पार करना जरूरी है, वो जरूरी है। ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी हमको एक काउंटर लगाना पड़ेगा 12, 11, 10, 9, 8 करके टाइमर, और बैंक निफ्टी की बात लगाना पड़ेगा तो 56,300। जब तक वो पार नहीं करता ना, जो भी आपको मिलेगा मैं उसको डाउट करूं। ये लार्जर टाइम फ्रेम पे हुआ स्ट्रक्चरली। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या लगता है? निफ्टी में डाउनसाइड में रेसिलियंस है, ज्यादा नीचे नहीं आ रहा, तो इसमें लगता है कि बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही टूटा है। जब दोनों को मैं देखता हूं तो लगता है यहां से एक गैप डाउन मिल सकता है, और गैप डाउन मिलने का एक बाउंस मिल सकता है। तो अगर गैप डाउन मिलता है तो एक आज का लो का स्टॉप लगाकर एक बाउंस को खेल सकते हैं, प्योरली एज अ प्ले। और आज पॉलिसी भी है तो एक बाउंस तो मिलेगा। तो पॉलिसी के बाद देखिए क्या होता है। फिलहाल ट्रेड, अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है तो ट्रेड कर सकता है, वरना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि रेसिलियंस डाउन है, ज्यादा गिर नहीं रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रेच हो गया तो एक बाउंस मिलना चाहिए, बस बाउंस प्ले करना है, तो अदरवाइज छोड़ दीजिए। गैप अप तो मिलना नहीं है। गैप अप तो नहीं मिल रहा, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी फिर लिंगर ऑन कर रही है। ठीक है, ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। लाइए जरा चकाचक चार्ट, और गावा सर ही बताएंगे आज अगर इंडेक्स पे प्ले करने के मौके नहीं है बहुत ज्यादा, जब तक कन्विक्शन राइड नहीं करेगा तब तक दूरी रहे इस पॉकेट से, तो फिर स्टॉक्स कौन से होंगे? गावा सर, रेडार पे स्टॉक्स कौन से? बिल्कुल, और दोनों लॉन्ग है, ये भी बात बता दूं, बिल्कुल, क्योंकि हमको स्टॉक स्पेसिफिक होना है। ट्रम्प को जो करना है करने दीजिए, हम करेंगे। हमको लगता है पसंद है आज इस वक्त, वो है कमिंस इंडिया। ना कमिंस इंडिया का चार्ट जो है बढ़िया है। अब ट्रेड कर रहा है करीब 3596 के आसपास, 3595 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ जो 4-5 दिन का अपमूव है, अपमूव, उसके बाद जो मूव मिला है कल, पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले। इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड 3660, ज्यादा नहीं, और स्टॉप लॉस होगा 3560, मतलब 1:1.5। फिर भी ठीक चल जाता है कमेंट्स इंडिया। अगर टिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी कमेंट्स इंडिया में, दे सकते हैं कमेंट्स इंडिया। एक दूसरा है मैक्स हेल्थ, ये शायद मैंने कल बीटीएसटी पे भी दिया था। इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव वैसा ही हाल है कमेंट्स की तरह, लास्ट के 1 घंटे में एक अच्छा आपको मिला है, तो पॉसिबल है कि फॉलोअप मिले। स्टॉप लगाना चाहिए 1275, फर्स्ट टारगेट 1290, हो सकता है 1300 भी चला जाए, तो ये जोन है, वहां तक जा सकता है मैक्स हेल्थ। तो 2 है आज, कमेंट्स और मैक्स हेल्थ, स्टॉक स्पेसिफिक। मिन्स और मैक्स हेल्थ, गाबा सर के दोनों बाय साइड के आइडियाज। गाबा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गाबा सर 8 बजे के पैनल में होंगे तो और डिटेल में गाबा सर से चर्चा हो रही होगी। एक सवाल आपने सुबह सुबह पूछा था, अभी मैंने देखा, इस बार फ्राइडे को 12:30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों पूछा आपने? हो गई होगा, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, देखो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इज 12:30 शो आपके साथ। मुझे लगा आप छुट्टी पे थे 3 दिन से, तो मुझे लगा शायद ना, मैं उसी शो के लिए तो वापस आया हूं। तो फिर मैं बोला, फिर एक्चुअली मेरा प्लान जाने का बाहर है, अगर आपका नहीं होता तो फिर मैं चला जाता, लेकिन अब अगर जाना हो तो ऐसा कोई शो के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। कोशिश कर सको आप, तो आपके बिना मजा नहीं आएगा, इसीलिए कहता हूं बस। तो 12:30 मैं करूंगा, उसके बाद देखूंगा फ्लाइट मिला तो ठीक है बस, लेकिन और कुछ नहीं। ना फंसेगा तो आप बता देना। गाबा सर 8 बजे के पैनल में आपसे फिर से मुलाकात। थैंक यू सो मच सुबह से जुड़ने के लिए। कंचन के बजाऊं आज के स्टॉक्स न्यूज के लिए, उससे पहले मैंने कहा था आज की आरबीआई की पॉलिसी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
3 दिनों की बैठक खत्म हो रही है, वो ग्राफिक प्लेट स्क्रीन पर आ जाएंगी। सुबह 10 बजे गवर्नर साहब बता देंगे एमपीसी ने क्या फैसला लिया है। दोपहर 12 बजे वो गवर्नर साहब और उनकी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। अब बैकड्रॉप समझिए, लगातार महंगाई दरों में गिरावट, दूसरी तरफ वो तगड़ी हेडविंड्स, वो ग्लोब का सरदर्द बढ़ता चले जा रहा है ना। ये बैकड्रॉप है जिसके बीच में ये एमपीसी इस समय बैठा हुआ है। बेहद इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा था कि बहुत स्ट्रीट डिवाइडेड है, जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन। कुछ लोग कह रहे हैं पॉज यानी कि स्टेटस क्यो, कई लोग कह रहे हैं कट की तरफ। दोनों के सामने के जो पॉइंट्स हैं वो स्क्रीन पर रख देता हूं आपके लिए। जो पॉज की बात कर रहे हैं उनका कहना है भाई अभी पिछली पॉलिसी में तो 50 बेसिस पॉइंट्स का सरप्राइज दिया था दरों में कटौती करने का, वो पूरा ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं है, तो जल्दी क्या है। दूसरी तरफ उनका कहना है कि भाई इस समय अभी भी ट्रेड टॉक्स कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी महीने के अगस्त में फिर यूएस की टीम न्यू दिल्ली आने वाली है बातचीत के लिए। तो जब इस समय अप्रोच रखना चाहिए आपको वेट एंड वॉच का, अपडेट सामने क्लैरिटी के साथ आने दीजिए, तब स्टेप उठाइए। ठीक बात है। दूसरे जो कहते हैं कट की तैयारी कर लीजिए आज, उनका कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्क है, टैरिफ ने अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, हमें अपनी ग्रोथ को पुश देने की जरूरत है, फ्रंट लोड करने की जरूरत है। और एक रैशनल सही है, इन्फ्लेशन 77 महीनों के लोस पे, जून वाला आया था 2.1% पे, जुलाई वाला रिकॉर्ड लोस पे पहुंच रहा होगा। इस पूरे साल FY26 के लिए 3% से कम के इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो फिर क्यों ना कर दो। पर ये दोनों ही तथ्य सही हैं, इसलिए मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दिए। पता नहीं दरों में क्या होगा, लेकिन एक बात क्लियर है कि इन्फ्लेशन को लोअर कर रहा होगा आरबीआई, ग्रोथ फोरकास्ट को हो सकता है लोअर कर रहा हो, या फिर तड़का ऐड कर दे वो कहते हुए कि माइट की इन्फ्लेशन की मोमेंटम ठंडा पड़ने का डर, कमेंट्री के तौर पे। देखते हैं क्या निकल कर आता है। लेकिन आज की पॉलिसी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे पास दोनों तरफ के लॉजिक मुझे सटीक रख रहे थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा है 25 बेसिस पॉइंट्स आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होगा। 10 बजे देखेंगे वो। कंचन के पास क्विकली चला जाए आज के इंपॉर्टेंट कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत भारतीय एयरटेल के साथ कर लेते हैं। देखिए जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था, नंबर्स हमें वहां से इनलाइन ही देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 46% की हमें गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 3.5% तक ये बढ़ता हुआ नजर आया है। वहीं ऑपरेशनल फ्रंट्स पे भी नंबर हमें स्टेबल साइड में देखने को मिले हैं। इबिटा 3% बढ़ा है और जो मार्जिन हैं वो 56.3% पे रजिस्टर किए गए हैं। अगर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर देखा जाए तो हमें इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक स्लाइटली अपटेक देखने को मिला है। 250 पे ये जो नंबर है रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट जो मोबाइल डेटा कंजप्शन है उसमें भी यहाँ पे हमें अच्छी खासी एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर पर कस्टमर का देखा जाए कंजप्शन तो वो करीबन 27 GB प्रति पर मंथ का देखा गया है। एयरटेल की बात हुई है तो उसके साथ में हेक्साकॉम की भी बात कर लेती हूँ। नंबर्स यहाँ पे हमें थोड़े से पस्त देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 17% का डाउनसाइड आया है। रेवेन्यू भी करीब 1% तक गिरता हुआ नजर आया है। और इनफैक्ट जो कंपनी के इस टाइम पे ऑपरेशन नंबर्स हैं वो भी हमें इस टाइम पे हल्के से डिक्लाइनिंग फेज में जाते हुए दिखाई दिए हैं। बात करते हैं ल्यूपिन के नंबर्स की। देखिए ल्यूपिन के नंबर्स यहाँ पे काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में हमें देखने को मिले हैं। अक्रॉस द सेगमेंट इनका जो परफॉर्मेंस रहा है काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में रहा है। इस टाइम पे रेवेन्यू की बात करी जाए तो 12% का उछाल यहाँ पे है। नेट प्रॉफिट तो 52% तक हमें साल दर साल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। ऑपरेशनल नंबर्स भी काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में बने हुए हैं। यूएस सेल्स की बात कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे साल दर साल करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट जो इंडिया का बिजनेस है ये भी हमें करीबन 8% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। हालांकि जो ग्लोबल एपीआई सेल्स है वहां पे हमें स्लाइटली डाउनसाइड देखने को मिला है। करीब 33% का डाउनसाइड आया है। लेकिन लार्जली अगर हम नंबर्स देखें ल्यूपिन के तो वो हमें स्टेबल साइड में देखने को मिले हैं। ब्रिटानिया के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें स्टेबल देखने को मिले हैं। देखिए जो इस टाइम पे रूरल अर्बन कंजप्शन है उसमें हमें एक स्लो डाउन देखने को मिला है, जिससे कंपनी के जो मार्जिन्स है वहाँ पे एक डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद कंपनी के एमडी सीईओ ने बोला है कि इस टाइम पे वो मार्जिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्टली डिफेंस स्टॉक्स आज आपके रडार में होने चाहिए, बिकॉज कल डीएसी ने 67,000 करोड़ के जो डिफेंस एक्विजिशन है उसको मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं वो आज आपके फोकस में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, और इन सब पे और डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे अपन लोग अगले शो सीधा सौदा में। यहां पे क्विकली ब्रोकरेज रिपोर्ट ले आता हूं, बाकी खबरों वाले तो अब बातचीत हो गई, कंचन ने बता दिए। एक स्टॉक अलग से ऐड कर देता हूं, अदानी पोर्ट्स। 3 इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स। मैं रिपोर्ट से डीलिंग में नहीं उतरता, सिर्फ अपफ्रंट बता देता हूं। बर्नस्टीन कह रहा है
हम मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म 1617 के टारगेट्स के साथ, यानी कि कल की क्लोज से ऑलमोस्ट 20% का अपसाइड। गोल्डमैन सैक्स कर रहा है हम बाय की रेटिंग मेंटेन करेंगे, टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं 1480 से बढ़ा के 1510। 1510 हो गया, 11-12% का कल की क्लोज से अपसाइड। और सबसे इंटरेस्टिंग, जेफरीज अदानी पोर्ट्स पे मेंटेन बाय, टारगेट प्राइस ऑलरेडी 1765 का था, बढ़ा के 1815, यानी कि भाई साहब कल की क्लोज से जेफरीज को 33% का अपसाइड नजर आता है। क्यों? ये सारी डिटेलिंग अगले शो में अपन कर लेंगे जब ब्रोकरेज स्पॉट तड़का ऐड कर रहे होंगे मुनाफे की तैयारी में। यहां पे क्विकली छोटा सा ब्रेक। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब रेडी हैं, उनसे जानेंगे ब्रेक के उस पर आज के बेहतरीन कमोडिटी कॉल्स। केडिया सर गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब पहले सेकंड प्लेट रखिएगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट, क्रूड कूल ऑफ हो रहा है, सोना इंच अप हो रहा है, बाकी के लेवल स्क्रीन्स पर हैं। कमाई कैसे होगी वो केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया सर बताएंगे। केडिया सर गुड मॉर्निंग, आज के कमोडिटी कॉल सर। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, हम इंटरनेशनल में तो मार्केट थोड़ा सा सूज जरूर है, बट डोमेस्टिक मार्केट में हम देखते हैं रुपए की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं बड़ा कारण है जिसकी वजह से सोने में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, जहां पे हम लेके काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी रुपए में जो गिरावट का कंसर्न है वो बना हुआ है। तो आज के लिए 1,09,000 पे आपको गोल्ड लेना है। 1,01,500 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी ने भी काफी शानदार रिकवरी दिखाई है, इस वक्त भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो 1,12,800 पे लेके चलिए। 1,14,000 तक का लेवल मिलेगा। एज ऑफ नाउ जो टैरिफ का जो कंसर्न है उसकी वजह से रुपए में जो गिरावट है ये सबसे बड़ा कारण रहा है। साथ में फेड की जो बैठक होने वाली है सितंबर में, वहां पे रेट कट की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही, जो सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट कर रहा है। सोने चांदी दोनों में खरीदारी करने का मन। अजय सर के बढ़िया से आइडियाज नोट डाउन करिए और स्टॉप लॉसेस खास तौर पे। अजय सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, सबसे इंपॉर्टेंट आज वेडनेसडे को तो आरबीआई की पॉलिसी होनी है, 10 बजे जो अनाउंसमेंट आएगा शाम के आसपास, पता नहीं मेरे को लगता या तो अभी या शाम के आसपास, क्या सो जाएंगे ट्रम्प साहब, पर अगर वो 24 घंटे की मियाद जो दी थी उसमें कुछ आना है तो उस पर तो नजर रखेंगे ही रखेंगे। नतीजों के लिए आज से एक इंपॉर्टेंट दिन, 3 निफ्टी की बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और ट्रेंट, तीनों के रिजल्ट्स आने। वायदा के जो 10 नंबर्स मैंने कहे थे अब बताता हूं। भारत फोर्ज, बीएचईएल, ब्लू स्टार, दिवीज लेबोरेटरीज, फोर्टिस हेल्थकेयर, हडको, जिंदल स्टेनलेस, पीएफसी, पिडलाइट इंडस्ट्रीज और उनो मिंडा, ये सब रेडार। पिडलाइट के तो खैर आज स्पेशल डिविडेंड और वो क्या बोनस की जो बातचीत हो रही है वो अपनी जगह, इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट। एक्स डिविडेंड में कोल इंडिया रेडार पर रखिएगा, 5.5 रुपए का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो रहा होगा। एनएसडीएल की लिस्टिंग की तैयारी, 41 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, सक्सेसफुली 4,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे। एनएसडीएल के साथ साथ सीडीएसएल, कोई आईडीबीआई बैंक, ये सब रेडार पर रहेंगे। श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी भी लिस्ट हो रहा होगा। यूएस में आज शाम को क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नंबर्स आ रहे होंगे, कई सारे फेड मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो उस पर कल अपन बातचीत कर रहे होंगे। कुछ इंटरेस्टिंग यूएस के रिजल्ट्स आने, वो नाम सामने आ जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स, वॉल्ट डिज्नी, उबर वगैरह के। पीएम मोदी आज कर्तव्य भवन नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पे इनॉग्रेट कर रहे होंगे। बेसिकली सेंट्रल विस्टा का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, सारी मिनिस्ट्रीज को एक जगह लाने की तैयारी जो हो रही है, उसी की तरफ कदम। ट्रायम्फ अपनी एक इंटरेस्टिंग बाइक लॉन्च कर रहा है, अब समय नहीं, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। और आज पता है 80th एनिवर्सरी है वो जो हिरोशिमा पे यूएस ने बम दागा था, आज ही के दिन 1945 में। यूएस यूके सब कर चुके हैं और आज सबको ज्ञान पेलने आते हैं। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। 19-20 पॉइंट दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस हैं। ब्रेक ले लीजिए, एक्शन कंटिन्यू करेगा सीएनबीसी आवाज पे। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।